नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका नंबर सिस्टम पार्ट 2। इसमें आज हम आपका देखेंगे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर जिसे हम आदर्श संख्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर अपेक्षित अभाज्य संख्या और आपका को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपका क्या क्या पढ़ा था वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इस चार्ट के माध्यम से, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपके नंबर क्या होते हैं। तो नंबर को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, किस किस में, रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में क्या होती है, वास्तविक संख्या, जो संख्या लिखी जा सकती हैं, जो वास्तविक होती है उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या जो केवल काल्पनिक हो, उन्हें हमने काल्पनिक संख्या में रखा था। जैसे इसमें कौन सा रखा था, अंडर रूल -16, जैसे माइनस के अंडर रूल में लिखा था, ठीक है। ऐसी वास्तविक संख्या में क्या था, जैसे -2 -3, यानी कोई भी संख्या वास्तविक संख्या। फिर हमने इनके दो भाग किए थे, रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या थी, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है उसे हम परमेय संख्या, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखाई जा सकती उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इसके बाद हमने क्या देखा था, जो आपकी परमेय संख्या थी उसे हमने दो भागों में बांटा था, एक इंटीजर, दूसरा आपका फ्रैक्शन। इंटीजर यानी कि जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, इसमें देखा था हमने नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन भिन्न, जो कि भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक। जैसे देखो -1 -2 2 3 4, ये सब क्या है, पूर्णांक में आते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था इससे आगे हमने देखा था कि जो आपके इंटीजर थे उसे हमने दो भागों में लिया था, एक आपका होल नंबर में, दूसरा नेचुरल नंबर में। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट हो, किससे हो, 0 1 2, जिसमें यानी जीरो भी सम्मिलित होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो एक से स्टार्ट हो, कहाँ से होता है, 1 से, 1 2 3, इतना ही अंतर रहता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर रहता है कि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है और इसमें जीरो नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था जो प्राकृतिक संख्या है उसे हमने कैसे बांटा था, आपका इवन नंबर, ऑड नंबर और आपका प्राइम नंबर। यानी इवन नंबर किससे कहते हैं, जैसे सम संख्या होती है, जैसे 2 4 6 8, ये किसमें थी, सम संख्याओं में। विषम संख्या में क्या है, 1 3 5 7, ये सब किसमें थी, विषम संख्या में थी। प्राइम नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो एक से, देखो एक से तो सब संख्या कटती हैं, इसके अलावा कुछ संख्या स्वयं से कटे बस, और किसी के अलावा वो किसी से ना कटती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखो सबसे छोटी प्राइम संख्या देखो, जैसे 2 हो गई, ये किस किस से कटेगी, एक से कटेगी और 2 से कटेगी। ऐसे ही दूसरी प्राइम संख्या 3 5 7 11 13, इस तरीके से आपकी चलती जाएंगी, ठीक है। अब जैसे देखो 2 है तो 2 को हम प्राइम नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे देखो 2 में 1 का भाग जा सकता है और किसका जाएगा, 2 का जा सकता है। ऐसे 3 में 1 का जाएगा और स्वयं 3 का जा सकता है। ऐसे 5 में बात करें तो 1 का जाएगा और 5 का जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कैसे हो, यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 फैक्टर हो। तो देखो इन सब के 2 फैक्टर हो रहे हैं, जैसे देखो एक तो स्वयं और एक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होगा, यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या लें उनका सम हमेशा कैसा होगा, इवन होगा, केवल 2 को छोड़कर। अगर हम 2 को छोड़ दें बस। अब जैसे देखो हमने दो अभाज्य संख्या ली, जैसे 3 और 5 ली, कितना लिया, जैसे 3 + 5 किया, तो 3 और 5 का योग हमेशा कितना आया, 8 आया। अब जो 8 है वो हमेशा क्या है, देखो सम रहेगा, कैसा रहेगा, सम रहेगा। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, जैसे हमारे 13 के बाद कौन सा आएगा, 14 15 16 17, कौन सा आएगा, 17 आएगा। अगर हम 13 और 17 का योग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। तो वो भी आपका कैसा है, इवन नंबर है, यानी कि सम योग हमेशा कैसा हुआ, सम प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम किसी में 2 को जोड़ दें तो कैसा रहेगा, जैसे 2 + 3, अगर हम 2 में और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि तो वो सम नहीं रहेगा, यानी 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 5 से समाप्त होने वाली अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे देखो 5 है, केवल 5 ही एक अभाज्य संख्या है। अब आगे हमें
कोई सी भी संख्या लिखते रहें, लास्ट में आपका 5 नहीं आएगा, कोई सी भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं बनेगी जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमने देखा सबसे जो छोटी संख्या है वो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और अगर किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का योग करें तो हमेशा कैसा आएगा, सम आएगा, केवल 2 को छोड़ गए, यानी 2 को नहीं लेना है उसमें। ठीक है, और देखो सबसे छोटी जो इवन अभाज्य संख्या वो कौन सी है, यानी सम अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 2 है। 2 के अलावा जैसे कोई भी अब देखो सम संख्या नहीं आएगी, सब कैसी संख्या आएंगी, विषम आएंगी। देखो जैसे देखो 3, 5, 7, 11, 13, 13 के 17, 19, तो अब कैसी आएंगी, सब संख्या कैसी आएंगी, हमेशा विषम आएंगी, सम संख्या नहीं। सम संख्या केवल 2 ही होती है। ठीक है, और एक आपका क्या है, 5, 5 के अलावा अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या हमेशा 6n ± 1 की दशा में होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होता है। यानी अब जैसे आप देखो 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे देखो पहली तो हमने लिखी थी 2, 3, फिर हमने क्या लिखा था 5, 7, 11, 13, 19। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है कि 3 से कोई भी बड़ी अभाज्य संख्या लो, तो 3 से बड़ी हमने अभाज्य संख्या ले ली, जैसे 5, तो 5 किस फॉर्म में है, हमेशा वो 6n ± 1 में होगी। यानी अगर हम उसमें 6 का डिवाइड करें तो या तो वो एक जोड़ प्लस रहेगा या एक माइनस रहेगा। ठीक है, जैसे देखो जैसे 5 है, 5 में अगर हम 6 का डिवाइड करें तो हमेशा आपका कितना आएगा रिमाइंडर, 5 आएगा या 1 आएगा, इस तरीके से आएगा। जैसे अगर हम 7 में दें तो क्या आएगा, जैसे ये देखो 6n ± 1। अब जैसे हमने n की जगह 1 रखा तो कितना हो गया, 6 × 1 ± 1, यानी 6 × 6 कितना बचा, 5 और 7, यानी 6 में 1 घटाया तो 5, दूसरा 7। ऐसे ही 2 रखा n का मान तो कितना आ गया, 11, 13, 3 रखा तो 17 और 19, 4 रखा तो 23 और 25। यानी कोई भी अभाज्य संख्या हो जो 3 से बड़ी हो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, 6n ± 1 के फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होता है। अब जैसे देखो ये तो देखो सब प्राइम संख्या है, जैसे 5 है, 7 है, ये भी प्राइम है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी है, 17, 19, 23, ये सब कैसी है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे देखो 25 है, 25 भी किसके फॉर्म में, 6n ± 1 के में, लेकिन ये प्राइम संख्या नहीं है। तो यही इसका अर्थ है कि अगर कोई संख्या 6n ± 1 के फॉर्म में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम संख्या हो, लेकिन अगर वो संख्या प्राइम है तो वो इस फॉर्म में जरूर होगी। इसका उल्टा ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी भी 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 या 5 आता है। जैसे कोई भी संख्या लो आप, जैसे हमने 11 ले लिया, कौन सा ले लिया, 11 अभाज्य संख्या ले ली। अगर हम इसे 6 से विभाजित करें, जैसे 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, यानी शेषफल 5 आएगा। अब ये कह रहा है कि 6 से अगर किसी भी अभाज्य संख्या को विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर आपका 5 आएगा। जैसे अब हमने ले लिया आपका 19 ले लिया, कितना ले लिया, 19 को 6 से करेंगे तो 18 बार, 18 कट गया, कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा। ठीक है, ऐसी कोई सी संख्या लो, अब जैसे 23 ले, अगर हम 23 को 6 से करें तो 6 × 24, कितनी बार जाएगा, 24, यानी कि 36 18, तो हम 18 ले चला गया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। तो ठीक है, क्लियर हुआ। यानी 3 से कोई भी बड़ी अभाज्य संख्या हो जिसे 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 या 5 बचता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि जैसे 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइएगा, यानी कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो हम वहाँ इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं कि जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, इस तरीके से तो वहाँ लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती है, 15। अगर हम इसे इन सबको जोड़ेंगे तो इस तरीके से आपकी 15 संख्याएं बैठ जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि 51 से 100 तक कितनी होती है, 51 से 100 तक होती है आपकी 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, केवल 10 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से लेकर अगर 100 तक की बात करें तो कितनी होती है, कुल अभाज्य संख्या 25 अभाज्य संख्या होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, कई बार आया है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, प्राइम नंबर कितनी होती है, और कई बार ये भी पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 15 तक 50 तक कितनी होती है, 15, और 1 से 100 तक कितनी होती है, 25। तो 51 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संख्या हमारा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, किसी संख्या के 3 या उससे अधिक गुणन करना हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो
जिनके केवल दो गुणनखंड थे, यानी एक और एक स्वयं संख्या, तो वो हमने कौन सी रखी थी, अभाज्य संख्या रखी थी। अब ये कह रहा है कि तीन या तीन से अधिक हो, यानी या तो तीन हो या तीन से अधिक गुणनखंड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको भाज्य संख्या कहती है। जैसे देखो 4 है, अब 4 के गुणनखंड करो तो कौन कौन से होंगे, जैसे 1, 2 और आपका 4, तो ये आपका क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखो 1 से भी कट रहा है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उस संख्या में किस किस का भाग जा सकता है। तो देखो इस 4 में देखो 1 से भी जा सकता है, 2 से भी और 4 से भी, तो गुणनखंड 3 है। ऐसे अगर हम 6 की बात करें तो इसके कौन कौन से होंगे, जैसे 1, 2, 3 और 6, इसके गुणनखंड कितने हैं, 4 है। तो देखो इसमें 1 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी ये भाज्य संख्या कहलाएंगे। ऐसी 8, 9, 10, 12 इस तरीके से ये संख्याएं चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं हम परफेक्ट नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे भी आता है और ये अच्छा वो है नंबर, ठीक है, इस नंबर को आप याद कर लीजिएगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श या संपूर्ण संख्या। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग हमेशा संख्या से दोगुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखो 6 के गुणनखंड करते हैं हम, सबसे छोटी आदर्श संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो कौन सा, 6 है। जैसे अब देखो 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और आपका कौन सा है, 6। अब ये इसके क्या गुणनखंड है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, तो इसके गुणनखंड कौन कौन सी है, 1, 2, 3 और 6, इनका योग करो, इन गुणनखंडों का योग करो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 6 12, यानी गुणनखंडों का जो योग है वो संख्या से जस्ट डबल होता है। जैसे देखो 6 का कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 12। तो ये आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी, यानी परफेक्ट नंबर कहलाता है। यानी संख्या से दोगुना हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है, 6, उसका दूसरी संख्या कौन सी होती है, 28, नेक्स्ट संख्या कौन सी होती है, 496। अच्छा, इस तरीके से अगर संख्या हमें दी होती है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो देखो पहली संख्या में 1 ही अंक की थी, दूसरी संख्या 2 अंक की, तीसरी संख्या 3 अंक की, इस तरीके से बढ़ती हुई चलती है। तो जैसे देखो अब हम इसे निकालेंगे कैसे कि ये पूर्ण परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो हम कैसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 पे पावर p माइनस 1, ये पावर में ही है, ठीक है। कोष्टक में 2 पे पावर p पूरे में से -1 है, ठीक है, इसमें से 2 पे पावर p माइनस 1, यानी ये इस तरीके से है, इसे याद कर लो। जैसे 2 पे पावर में है p माइनस 1, ये तो इसके साथ में है, ठीक है। अब अगले कोष्टक के अंदर है 2 पे पावर p, फिर ये पूरे में से माइनस है, इस तरीके से ये होता है। ये कौन सा होता है, आपका परफेक्ट नंबर निकालने के लिए होता है। अब जैसे देखो हम इस पर रख के देखते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 पे पावर p माइनस 1, कोष्टक के अंदर क्या है, 2 पे पावर p माइनस 1, जहां पर p क्या होता है, p प्राइम नंबर होता है। p का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं संख्या, ठीक है। तो अब जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा, p 2 होता है, फिर कौन सा आता है आपका 3 आता है, फिर आपका 5 आता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं। तो जैसे अगर हम p का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 पावर 2 माइनस 1, यानी 2 पे पावर कितना आ गया, 1 रह गया, तो 2 पावर 1, कोष्टक में 2 पे पावर p है, तो 2 पावर 2 यानी कि 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, जो मैंने अभी आपको करके बता दिया। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट परफेक्ट नंबर देखेंगे तो कौन सा आएगा, यानी p की जगह में कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 2 पे पावर 3 माइनस 1, यानी 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 पावर 2 इंटू कोष्टक में, यानी 2 पे पावर कितना रखेंगे, 3, 3 का मतलब कितना होगा, 2 पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 हो गया, 8 में से गया तो कितना बचा, 7, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7 28, कितना आ जाएगा, 28। ऐसे ही अगर हम 2 पे पावर अगर हम ये रखें प्राइम, अगर हम नेक्स्ट प्राइम देखें 5 लें, यानी p का मान, तो हमारा कौन सा आएगा, तीसरी संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या 2 पे पावर 5 करेंगे, 2 पावर 5 माइनस 1, यानी 2 पावर 4 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 पावर 5 माइनस 1, तो 2 पावर 5 कितना होता है, 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना होता है 32, 32 में से 1 गया तो कितना बचा, 31, कितना बचा, 31। तो ये संख्या कितनी हुई, 2 पावर 8 कितना होता है, 2 पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होता है 16। तो ये हमारी संख्या कितनी आएगी,
16 इंटू 31, तो इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31 इंटू 16, 6 6 18 और आपका 31, तो कितना हो गया 694। तीसरी संख्या आपकी कितनी आई 496। अगर हमें नेक्स्ट परफेक्ट नंबर निकालना होगा तो हम क्या रखेंगे, पी की जगह 7 रखेंगे, क्या रखेंगे 7। इस तरीके से ये संख्या निकलती है, यानी पहली जो परफेक्ट नंबर है वो कौन सा है 6 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 होगा, तीसरा परफेक्ट नंबर कितना होगा 496 होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कुछ चीजें हैं जैसे नोट में है तो उसे समझिए। जैसे ये कह रहा है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, यानी एक को ना तो हम प्राइम नंबर कहते हैं ना ही इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ना तो भाज्य की श्रेणी में रखेंगे ना ही अभाज्य की में। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है वो आपकी 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर तो आप समझ गए, यानी ऐसी संख्या जो के केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। अब ये आगे क्या करें, रिलेटिवली प्राइम किसे कहेंगे, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो केवल 1 हो, यानी महत्तम सामर्थक 1 हो। जैसे देखो 1 और 3 इनका HCF कितना है 1 है, यानी दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है। ऐसे 2 और 5 का 1 हो जाएगा, 7 और 9 का 1, 9 और 25 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में ध्यान से समझिएगा। को प्राइम क्या होता है सहभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, जैसे जैसे देखो 2 3 5 7 7 और 11, तो वो आपका क्या कहलाता है को प्राइम। अच्छा इनमें अंतर क्या रहा फिर, देखो यहाँ तो कोई भी संख्या हो, कोई कैसी भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो उनका HCF 1 हो, लेकिन यहाँ पर कौन सी संख्या होंगी, केवल अभाज्य संख्या होंगी, केवल प्राइम नंबर होंगे। जैसे देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है, 5 और 7 प्राइम नंबर है, 7 और 11 प्राइम नंबर है, यानी इसमें केवल प्राइम नंबर ही लिए जाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपकी को प्राइम। और इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे देखो 9 है, 9 आपका प्राइम तो है नहीं, 25 भी प्राइम नहीं है, लेकिन इनका HCF 1 है, तो वो किस में आते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर में आते हैं। अच्छा जब इसका अर्थ क्या हुआ कि एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, यानी हर एक को जो भी सहभाज्य संख्या है वो अपेक्षित अभाज्य संख्या तो होगी होगी। क्लियर हुआ, ये था हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।